हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है साखी, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर का जन्म 1398 यानी 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनके पदों और साखियों में समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी ने अपने समय में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता पर बल दिया। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर इन्होंने तीखा प्रहार किया, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के महत्वपूर्ण गीत गाए। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण इनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मरहग में बिताए और वहीं 120 वर्ष की आयु में 1518 यानी 1518 में उनका देहांत हो गया। साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव यानी बदला हुआ रूप है और साक्षी शब्द साक्ष से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। और यही साक्षी शब्द बिगड़ते बिगड़ते बाद में साखी बन गया। प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबीर ने जीवन में प्रेम के महत्व को और दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया है। पहली साखी में कबीर ने मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हुए कहा है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसलिए हमें अहंकार त्याग कर आपस में मीठे वचन यानी आदर और सम्मान भरे वचनों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि दूसरों को सुख और प्रसन्नता तो मिले ही, साथ ही अपने मन और तन को भी शीतलता प्राप्त हो। दूसरी साखी में कबीर ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में ढूंढने के बजाय अपने हृदय में यानी अपने मन में ढूंढने की सलाह देते हैं, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त हैं। तीसरी साखी में कबीर ने ईश्वर और अहंकार को एक दूसरे के विपरीत बताया है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है वो कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकता, और जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर की प्रेम रूपी भक्ति बस जाती है, उसके मन के सारे प्रश्न, भ्रम, संदेह और परेशानियां सब समाप्त हो जाती हैं। चौथी साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि प्रभु को पाने की आशा में वे संसार से अलग हो गए हैं, क्योंकि जिन्हें ईश्वर भक्ति से कोई लगाव नहीं, वे संसार में खाते पीते और मस्त रहते हैं, जबकि कबीर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। वे संसार के लोगों से और सांसारिक मोह माया से दूर हो चुके हैं। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति सामान्य नहीं रहती, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह पागलों जैसा हो जाता है। छठी साखी में कबीर ने निंदा और निंदा करने वाले यानी निंदक को उपयोगी बताते हुए कहा है कि हमें अपने निंदक से दूर रहने के बजाय उसकी बातों को महत्व देना चाहिए और अपनी निंदा को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। ऐसा करने से हम स्वयं के स्वभाव में सुधार और परिवर्तन लाकर सदाचारी व निर्मल बन सकते हैं। सातवीं साखी में कबीर ने ईश्वर से प्रेम की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि सच्चे मन से परमात्मा का नाम स्मरण कर लेने से ही ज्ञानी बना जा सकता है। उसके लिए सिर्फ मोटे मोटे ग्रंथ और पुस्तकें पढ़ना ही जरूरी नहीं है। आठवीं साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना है और प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों का नाश करना होगा। साथ ही सांसारिक मोह माया का त्याग करके ही मनुष्य इस मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इस तरह से साखियों के माध्यम से कबीरदास जी ने जन सामान्य को सीख देने का प्रयास किया है। कबीरदास जी की साखियों से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी मनुष्य एक बराबर हैं और हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। हमें ज्ञान का महत्व समझना चाहिए और बाह्य आडंबरों को छोड़कर मनुष्यता पर ध्यान देना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।